नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने जान लिया था प्रोटोजोआ से होने वाले रोग और फंगस से होने वाले रोग के बारे में पूरी जानकारी, यानी प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है और फंगस से कौन सा रोग होता है। दोस्तों आज हम जानेंगे बैक्टीरिया से होने वाले रोग के बारे में। पीछे हमने ये सारे डाटा लिख रखा है ताकि आपका समय, आपका कीमती वक्त बर्बाद न हो। तो सीधी बात हम चलते हैं बोर्ड पे। तो दोस्तों ये रहा बैक्टीरियल डिजीज, यानी बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोग। इसका एक ट्रिक है दोस्तों। ट्रिक क्या है? डीप सिटी का कुटनी है। दोस्तों एक दो बार इस ट्रिक को एक बार बोल लीजिए आप, ये आपको हजम नहीं होगी, यानी ये चीजें आपको पूरी तरह से कोई लॉजिक नहीं बना पाएगी। कूटनी तो जानते ही होंगे, घरों में रहती होंगी, आस पड़ोस वाली बात को इधर से उधर पहुंचाने वाली है। सिटी मतलब शहर, का मतलब का, डीप मतलब डीप से डीप बना लीजिए। ठीक है, तो ट्रिक ये आप अपने माइंड में रख लीजिए दोस्तों, डीप सिटी का कूटनी है। ठीक है, अब हम जानेंगे इस ट्रिक के माध्यम से हम बैक्टीरिया से होने वाले जितने भी रोग हैं उन सारे रोगों के बारे में जानकारी हासिल कर लेंगे। सबसे पहले आते हैं दोस्तों डीप। डीप में सबसे पहला अक्षर है डी। डी से हो जाएगा डिप्थेरिया नामक बीमारी। कौन सी बीमारी? डिप्थेरिया। डिप्थेरिया डिजीज में क्या होता है दोस्तों? गला में इंफेक्शन हो जाता है। यहाँ जो गला होती है यहाँ पे क्या होता है? इंफेक्शन हो जाता है, और इंफेक्शन की वजह से सड़न की स्थिति पैदा हो जाती है। और यदि इसका इलाज नहीं करा गया तो कभी कभी खुजली होने लगती है। यहाँ पे जब आप खुजाएंगे तो कुछ मसल्स, मांसपेशियां आपकी बाहर भी आ सकती है। तो यह बहुत ही डेंजरस डिजीज होता है दोस्तों। यह सड़न की स्थिति भी पैदा कर देता है हमारे गर्दन में या गले में। ठीक है, प से हो जाएगा प्लेग। दोस्तों यह पहले एक महामारी का रूप था, लेकिन अब यह बीमारी में कन्वर्ट हो चुका है। अब आपको ये लग रहा होगा कि महामारी क्या होती है, बीमारी क्या होती है, ये भी जान लेते हैं। यदि किसी बीमारी का इलाज नहीं है तो वह महामारी कहलाती है। जैसे अभी अभी आया था सन 2019-20 में कोरोना। कोरोना का कोई इलाज नहीं था, इस वजह से वह एक महामारी थी। आने वाले समय में कोरोना एक बीमारी बन जाएगी, क्योंकि उसका इलाज, उसकी दवा सब हमारे पास अवेलेबल होगी। ठीक है दोस्तों, तो यह प्लेग क्या है? पहले महामारी थी, अब क्या है? बीमारी है, क्योंकि इसका दवा हो चुका है। यह चूहे, खरगोश वगैरह वगैरह में फैलते थे ज्यादातर, और उनसे, चूहों से, खरगोश से ये किस में फैल जाता था? मनुष्यों में फैल जाता था। इसमें फैल जाता था मनुष्यों में। ठीक है, और ये जब मनुष्यों में फैलता था तो इम्यूनिटी क्या कर देता था? कम कर देता था। यानी इम्यूनिटी जो हमारे मनुष्य के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको क्या कर देता था? कम कर देता था, जिसकी वजह से सारी बीमारियां हमारे ऊपर अटैक कर देती थी एक साथ। तो दोस्तों इस वजह से उस समय इस बीमारी की वजह से व्यक्ति की मौत हो जाती थी। अब डिप के बारे में आपने जान लिया, अब बात करते हैं सीटी। इसके बारे में सीटी। अब दोस्तों यहाँ पे जान लेते हैं, सी से क्या हो जाएगा? सिफिलिस बीमारी हो जाती है। सिफिलिस एक प्रकार का इन्फेक्शन है जो महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी प्रजनन अंग में होता है। यदि बात करें पुरुषों के प्रजनन अंग में जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं गोनोरिया। क्या बोलते हैं? गोनोरिया बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। सीड हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं टी। टी से हो जाएगा टिटनस। दोस्तों टिटनस एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें शरीर में अकड़न सी हो जाती है। शरीर बिल्कुल अकड़ के धनुष की तरह ऐसे हो जाएगी। ठीक है, हाँ, तो धनुष की तरह हो जाती है शरीर, इस वजह से धनुष टंकार रोग भी इसे कहते हैं। बात करें, इसमें जबड़ा जो होता है वो लॉक हो जाता है, ऐसे बिल्कुल चिपक जाता है, आपका खुलेगा ही नहीं जबड़ा। ठीक, इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों कि ये जो टिटनेस होता है ये होता क्यों है। कभी लोहे का कोई सामान है, जैसे सरिया हो गया, चाकू हो गया, या फिर पहसुल हो गया,
या फिर रस्ट लगा हुआ कील हो गया, यदि उससे आपका कट जाता है या फिर आपके पैरों में चुभ जाता है तो डॉक्टर या फिर आपके आसपास के लोग कहते हैं कि आपको टिटनेस का इंजेक्शन लगाना होगा। दोस्तों, उस वक्त जिस वक्त आपको चोट लगी है उस वक्त आपको टिटनेस नहीं होता है। इस वजह से रोग से पहले जो दवा दी जाती है उससे क्या कहते हैं? वैक्सीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैक्सीन बोलते हैं। जबकि रोग होने के बाद जो दवा आपको चलाई जाती है उसे इंजेक्शन कह सकते हैं, टेबलेट कह सकते हैं, या फिर एंटीबायोटिक कहते हैं, या एंटीबैक्टीरियल कह सकते हैं। लेकिन यदि रोग होने से पहले आपको कोई दवा दी जा रही है तो वो क्या कहलाती है? वैक्सीन कहलाती है। तो आप जो टिटनेस का दवा लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, वो क्या होता है? वैक्सीन होता है, क्योंकि टिटनेस रोग होने से पहले वो आपके अंदर इंसर्ट करा जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? वैक्सीन होता है दोस्तों, वैक्सीन लगाया जाता है। बात करें इसमें दिक्कत क्या होती है? पेशेंट को अंधेरे में रखा जाता है, क्योंकि उजाले में जो बैक्टीरिया होते हैं टिटनेस फैलाने वाले, वो बहुत ही सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं और बहुत तेजी से अपना प्रजनन करने लगते हैं। इस वजह से टिटनेस से प्रभावित व्यक्ति को कहाँ रखा जाता है? अंधेरे कमरे में रखा जाता है। डी से हो गया डिप्थेरिया, प से हो गया प्लेग, सी से हो गया सिफिलिस, टी से हो गया टिटनेस। अब यहाँ पे जान लेते हैं का। अब का से हो जाएगा काली खांसी, जिसे इंग्लिश में पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं। काली खांसी में क्या होता है दोस्तों? जो व्यक्ति प्रभावित होता है काली खांसी, वो बहुत जोर जोर से खांसने लगता है। ऐसा लगता है उसके शरीर में बेस फिट कर दिया गया हो डीजे का। बहुत जोर से खांसने लगता है। हालांकि यह क्या होता है? बच्चों में और बूढ़ों में ज्यादा होता है, क्योंकि जो जवान होते हैं उनके अंदर लंग में इतना पावर होता है कि वो जो बलगम होता है, बैक्टीरिया होता है, उसको बाहर निकाल सकते हैं खखार के। ठीक है, लेकिन बूढ़े और बच्चे ऐसा नहीं कर पाते। तो ज्यादातर इम्पैक्ट इसका किस पे पड़ता है? बच्चों पे और बूढ़ों पे। इसके इलाज के लिए DPT का टीका लगाया जाता है। यदि बात करें फुल फॉर्म की तो डी से हो गया डिप्थेरिया, पी से हो गया पर्ट्यूसिस और टी से हो गया टिटनेस। यानी ये दवा जो है, ये टीका जो है, यह तीनों रोगों के लिए कामगार साबित होता है। यह एक प्रकार का टीका है जो रोग होने से पहले लगाया जाता है व्यक्ति या बच्चों में। ठीक है, तो आपने जान लिया काली खांसी के बारे में। अब हम चलते हैं कू से होता है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग में क्या होता है दोस्तों? कि जो हड्डियां होती हैं वो जाम हो जाती हैं। आपने देखा होगा जिसको कुष्ठ रोग होता है वो ऐसे होकर के, ऐसे बिल्कुल ऐसे जैसे हो गया है वैसे ही पड़ा रहना चाहता है, वो हिलना डुलना नहीं चाहता। यदि हिलेगा डुलेगा तो उसकी हड्डियां दर्द करने लगती हैं। ये रोग जो होता है दोस्तों बहुत ही खराब होता है, क्योंकि इसमें आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा ही नहीं सकता, न खड़ा हो सकता है, न ढंग से बैठ सकता है। तो यदि कोई आदमी लेटा पड़ा है आपके परिवार में तो आपकी मम्मी कहती है एकदम कोढ़ी हवे का है, यानी वो न उठ सकता है, न बैठ सकता है, लेटा ही रहता है। तो यह एक एग्जाम्पल है। तो कोढ़ी या कुष्ठ रोग बात एक ही है। ठीक है, तो कुष्ठ रोग में क्या होती है? हड्डियां जाम होती है, चलने में समस्या होती है, बैठने में समस्या होती है, उठने में समस्या होती है, ये सारी दिक्कतें होती हैं। यदि बात करें इसकी दवा की तो MDT दवा इसको दिया जाता है। मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। जान लिया दोस्तों। अब चलते हैं ट से। ट से हो जाएगा टाइफाइड। टाइफाइड में बुखार आ जाएगा, सर्दी आ जाएगी, बदन दर्द करने लगेगा। ठीक है, और यदि बैक्टीरिया की बात करें कौन सा बैक्टीरिया इसे फैलाता है तो सल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया जो होता है यह टाइफाइड नामक रोग फैलाता है। अब ट से हो जाएगा टीबी। टीबी भी एक बीमारी होती है जिसे इंग्लिश में ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूबरक्लोसिस। यह किस बैक्टीरिया से होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से टीबी रोग होता है। टीबी में क्या होता है दोस्तों? जो व्यक्ति होता है जिसे यह बीमारी हो चुकी होती है वह क्या करता है? खांसने लगता है बहुत जोर से। तो उसका जो मुंह से निकलने वाले जो बैक्टीरिया है बिल्कुल फब्बारे की तरह चारों तरफ फैल जाएंगे, फिर दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्टेड करेंगे।
फिर वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्टेड करने लगता है। तो टीबी से क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बीमारियां हवा में फैलने लगती हैं। कहाँ फैलने लगती हैं? हवा में। यदि आप छींक भी लेते हैं या छींक मार देते हैं तो उससे भी बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वह एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं और दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर देते हैं। नी से हो जाएगा दोस्तों निमोनिया। निमोनिया का नाम आपने सुना होगा। 5 साल से कम वर्ष के बच्चों के लिए यह ज्यादा खतरनाक साबित होता है, क्योंकि यह लंग को या फेफड़े को प्रभावित कर देता है, जाम कर देता है, पूरी तरह से चाल देता है। इस वजह से 5 वर्ष तक बच्चों को निमोनिया से बचा के रखें, साफ सुथरा बनाए रखें उनके आसपास के पर्यावरण को। यह फेफड़े को क्या करता है? प्रभावित करता है। अब हम बात कर लेते हैं है से हैजा होता है। हैजा को कॉलरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलरा कहते हैं। यदि बात करें इसके बैक्टीरिया की तो उसे कहते हैं विब्रियो कॉलरा। क्या बोलते हैं? विब्रियो कॉलरा। इसके अंदर क्या होता है, व्यक्ति को दस्त लग जाती है, उल्टी होने लगती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। और यह किस कारण होता है ये जान लेते हैं। इसका मुख्य कारण होता है दूषित जल और दूषित पानी पीने की वजह से। होता क्या है दोस्तों, जब हम दूषित जल या दूषित पानी पी लेते हैं तो विब्रियो कॉलरा नामक जो बैक्टीरिया होता है हमारे बॉडी में एंटर हो जाता है और उल्टी और दस्त दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होने लगती है। इससे हमारे बॉडी में क्या होता है कि पानी की कमी हो जाती है, तो डिहाइड्रेशन की समस्या आ जाती है। चलिए आगे बढ़े दोस्तों। आपने बैक्टीरिया से होने वाले जितने भी रोग होते हैं उनके बारे में जानकारी ले ली। अब हम जानते हैं वायरस से होने वाले जितने भी रोग हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, वायरल डिजीज या वायरस यानी विषाणु से होने वाले रोग। दोस्तों विषाणु से होने वाले रोग का भी एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ट्रिक क्या है? एडे ओइचे ओइचे छोग हिन हरे। ये ट्रिक आपको याद रखना है। अब शार्ट भाषा में यानी आसान भाषा में आपको सारे रोगों को समझा देता हूं। सबसे पहले ए से हो जाएगा एड्स। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यदि वायरस की बात करें तो यह होता है HIV वायरस से, ह्यूमन इम्यूनो वायरस से यह रोग होता है। इसमें क्या होता है, जो HIV वायरस होता है जैसे ही बॉडी में एंटर करता है वो बिल्कुल ही न्यूट्रल हो जाता है, गरीब, अल्लाह के नाम पे दे दे। तो जब WBC उसे मारने आता है तो HIV कहता है हम तो खुद मरे हुए हैं, हमें क्या ही मारेंगे आप। तो WBC उस वक्त रहम कर देता है, उस पर मारता नहीं है, क्योंकि उसमें पावर नहीं रहती है, अपोज नहीं करता है ना वो किसी चीजों का, तो इस वजह से वो नहीं मारता है। वो क्या करता है, अपना साम्राज्य बढ़ाता है। 3 या 4 साल इसमें लग जाते हैं उसको। जैसे ही वो अपना साम्राज्य बढ़ा लेता है बॉडी में या ब्लड में, वो क्या करता है, WBC को क्या कर लेता है, ब्लड के नष्ट कर देता है। और जैसे ही WBC नष्ट हुआ तो आपने जान लिया कि उस राज्य में सैनिक ही नहीं है, उस देश में या फिर उस किंगडम में सैनिक ही नहीं है। जब सैनिक नहीं रहेंगे दोस्तों तो कोई सा भी औना पौना राजा उस राज्य पे आक्रमण कर देगा। ठीक वैसा ही होता है HIV रोग में यानी एड्स में। HIV में क्या होता है, छोटे से लेकर के बड़ी बीमारियां हावी हो जाती हैं उस व्यक्ति पर जिसे एड्स हो गया है, क्योंकि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो चुकी है। ठीक है, एड्स के बारे में जान लिया। डे से हो गया डेंगू। डेंगू डेंगू यह बुखार एक प्रकार का होता है जो डेंगू मच्छर से होता है। यदि इससे बचना है तो आप मच्छरदानी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पो से हो जाएगा पोलियो। पोलियो, ये जो पोलियो होता है दोस्तों वायरस से होने वाला रोग है। हालांकि जितने भी बताऊंगा मैं सारे ही वायरस से होने वाले रोग हैं। इस पोलियो रोग में क्या होता है कि
उस व्यक्ति की जिसके अंदर पोलियो रोग हो चुका है, उसका क्या होता है, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर देता है। ई से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा को फ्लू भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लू। और फ्लू जानते होंगे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है बर्ड फ्लू, एक होता है स्वाइन फ्लू। दोस्तों बर्ड फ्लू का कारण जो होता है वायरस, वो H5N1 होता है, जबकि स्वाइन फ्लू का जो वायरस होता है H1N1 होता है। क्या होता है, H1N1। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कभी कभी जो स्टूडेंट होते हैं इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि H5 कहाँ रहेगा और N1 कहाँ रहेगा। ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू के बारे में आपने जान लिया। इसमें क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत आ जाती है व्यक्ति को, यानी जिस व्यक्ति को फ्लू हो गया है वो सांस लेने में उसको क्या हो गई, कठिनाइयां हो जाएंगी। चे से हो जाएगा चेचक। चेचक के बारे में आपने सुना होगा, स्टार्टिंग में ये बहुत बड़ी महामारी थी, लेकिन यह एक बीमारी में तब्दील हो गई है। और बीमारी और महामारी में क्या अंतर है वो पिछले वाले लेक्चर में हमने बता दिया है। छो से हो जाएगा छोटी माता। जैसे चेचक होता है ये बड़ी साइज में होता है और शरीर के हर एक अंग में हो जाता है, वैसे ही छोटी माता वो छोटे साइज में होती है और शरीर के हर एक अंग में यह भी हो जाता है। ठीक है, ग से हो जाएगा गलसुआ। गलसुआ दोस्तों, गलसुआ में क्या होता है, हमने बताया था जब डाइजेशन सिस्टम पढ़ा रहा था मैं, तो उस वक्त बताया था कि जो लार ग्रंथियां होती हैं उसमें 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती है। पहला होता है पैरोटिड, दूसरा होता है सबलिंगुअल और तीसरा होता है मैंडिबुलर ग्लैंड। तो जो सबसे बड़ी ग्लैंड होता है जो कान के नीचे पाया जाता है, उसमें क्या होता है, सूजन हो जाता है। उस ग्लैंड का क्या नाम है, पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड में सूजन हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, बढ़ जाता है, ये गाल जो होता है बड़ा हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, गलसुआ कहते हैं। वह किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। ये हो गया छोटी माता, छोटी माता, और ये है गलसुआ। ये ही से हो जाएगा, ही से होगा हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक रोग होता है दोस्तों जो लीवर को प्रभावित करता है, यह भी वायरस के वजह से होता है। म से हो जाएगा मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस ये वाला जो बीमारी है दोस्तों, मैं जब आपको ब्रेन पढ़ा रहा था तो बताया था कि जो क्रेनियल बोन होता है उसके नीचे एक मेम्ब्रेन होता है जिसे मेनिंजाइट मेम्ब्रेन कहते हैं। और मेनिंजाइट मेम्ब्रेन में यदि दिक्कत, कोई यदि प्रॉब्लम या परेशानी या सूजन हो जाती है तो उसे कहते हैं मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस रोग होने का भी कारण क्या है, वायरस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ह से हो जाएगा हर्पीज। हर्पीज एक प्रकार का रोग है दोस्तों। इसमें क्या होता है, खुजली होने लगती है व्यक्ति को, और खुजली होने लगती है तो इस हद तक होने लगती है कि खुजली में आदमी स्किन को ही निकाल लेता है। हालांकि स्किन इतना खराब हो जाती है कि खुजाते खुजाते स्किन ही बाहर आने लगती है। ठीक है, तो हर्पीज हो गया। हर्पीज के बाद रस होगा रैबीज। रैबीज, रैबीज के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि कुत्ते के काटने की वजह से यह बीमारी होती है। इसमें हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर लगने लगता है व्यक्ति को। तो दोस्तों ये रहा वायरस और बैक्टीरिया की वजह से होने वाले रोग। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरे द्वारा भेजे गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप रहें एक कदम आगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय